तीसरा प्रमेय है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रूफ करना है। कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई चतुर्भुज है, मान लो ये मुझे पता नहीं किस टाइप का ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो ये मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ चतुर्भुज का ABCD। इसमें कंडीशन ये दे रहा है कि सम्मुख भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इस चतुर्भुज की जो भी प्रत्येक सम्मुख भुजा होंगे एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दे रखा है, ये दिया है, क्या दे रखा है, ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये प्रमेय में दे रखा है। तो लिखेंगे क्या, सम्मुख भुजा आपका AB बराबर आपका CD होगा, दूसरा AD बराबर क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। ये दिया है सम्मुख भुजा, ये सम्मुख भुजा है। अब इसकी सहायता से हमें ये प्रूव करना है कि ये ABCD क्या है आपका एक ठो समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले एक ठो विकर्ण खींचते हैं। क्या करेंगे, विकर्ण खींचेंगे। चलो विकर्ण खींच लिया, यहाँ पर कर देना थोड़ा सा। क्या करेंगे, चतुर्भुज ABCD का AC भैया AC एक विकर्ण खींचा, एक विकर्ण खींचा। खींचने से जब जैसे ही विकर्ण यहाँ पर खींच दे रहा हूं, जैसे ही खींचेंगे तो इस चतुर्भुज को कितने त्रिभुज में डिवाइड करेगा, ये 2 त्रिभुज में डिवाइड कर देगा, है ना। ये AC खींचा, इसको वो क्या किया, 2 त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया, और वो 2 त्रिभुज क्या बन गए यहाँ से हमारा, AC एक विकर्ण खींचा जो चतुर्भुज ABCD को 2 त्रिभुजों में विभाजित कर दिया, भाजित करेगा या किया। देखो जैसे तो त्रिभुज में डिवाइड हो गया, जैसे तो त्रिभुज में डिवाइड होगा, अब उसी दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, सर्वांग सम किया। और बने कौन कौन से 2 त्रिभुज बने हमारा, हुआ क्या, ABC पहला त्रिभुज ABC तथा दूसरा क्या हमारा है, ACD, त्रिभुज ACD। अब हमें क्या करना है, इसी में हमको कोई 3 चीज, तो जो तीनों ऊपर में बताया, कोई भी 3 चीज को बराबर, लेकिन यहाँ पर सम्मुख भुजा बराबर दे रहा, कारण 2 भुजा बराबर होगी। तो होगा क्या, इस त्रिभुज के लिए ABCD के बराबर होगा, क्या होगा, AB बराबर CD के। दूसरा क्या होगा, AD बराबर किसके होगा, BC के। ये तो दिया ही था भैया, ये दिया था, क्योंकि ये सम्मुख भुजा है। एक कोई और आ जाए इधर उधर करके बराबर, बकिया तो काम हो जाएगा। यहाँ पर देख लो रेड वाली लाइन जिसको विकर्ण बोला जाता है, ये विकर्ण दोनों में आ रहा है ना, तो दोनों में आ रहा है, कहने मतलब ये तो इसके बराबर होना चाहिए ना। AC बराबर क्या होगा, AC यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब आपको स्पष्टता दिखाई दे रहा होगा कि 3 चीज बराबर हो गया, 2 भुजा, तीनों भुजा बराबर हो गई ना। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ACD। अब ये दोनों सिद्ध कैसे हुए कि सर साइड प्रमेय से, यानी भुजा प्रमेय से। जैसे ही ये हमें दिखाए कि ये तीनों बराबर हो गए, अब हम करेंगे क्या, इसकी दोनों भुजा जब ये बराबर हो गया तो क्या पूछ रहा था, हाँ, इसलिए क्या करेंगे, यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। हाँ, इसलिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होने चाहिए। तो हो क्या जाएगा आपका, कोण DAC बराबर किसके हो जाएगा, ACB के, कोण ACB के। दूसरे के लिए भी यहाँ पर प्रूफ कर दो, और कोण आपका BAC बराबर कोण किसके हो जाएगा, ACD के। अब ये जब ये भी बराबर होंगे
तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये मुझे प्रूव करना था, इसकी सहायता से इसको नोट कर लो।